ब्रदर लाइव भरतपुर, जन जन तक खबर। भाजपा में आप सबसे बड़े नेता हैं। समाज में मैं अक्सर देखता हूं आप युवाओं के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या संदेश है समाज के युवाओं के लिए आपका? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो आज ये खेल प्रतियोगिता होने जा रही है, हमारी केंद्र सरकार भी खेलों को बहुत आगे ले जाने का काम कर रही है। युवाओं को खेल को एक कैरियर की तरह चुनने का मौका केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया के माध्यम से लगातार दे रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी राजस्थान के अंदर करीब 7 हमारे पहलवान सब इंस्पेक्टर हुए हैं और 40 से ज़्यादा कबड्डी के प्लेयर सब इंस्पेक्टर हुए हैं, और मलखम्ब में भी बहुत ज़्यादा बच्चों को केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से प्रोत्साहन देके सरकारी नौकरियों का प्रावधान किया है। तो मैं समझता हूं कि अब ये समय आ गया है कि खेल के अंदर बच्चों की रुचि बढ़े, जिससे हमारे जो गेम्स हैं, चाहे ओलंपिक हो या और कोई वर्ल्ड के टूर्नामेंट हो, उन सब के अंदर भारत का अच्छा प्रतिनिधित्व हो और भारत का प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो। उसकी शुरुआत हमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे गांवों के अंदर, युवाओं के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है। हमारे भरतपुर की अगर हम बात करें तो हमारे युवा के भगवान की दया से शारीरिक रूप से बहुत ही स्वस्थ और बहुत मजबूत होते हैं, तो निश्चित तौर पर खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन वो कर सकते हैं। लगातार सक्रिय रहते हैं आप, क्या आपको भी कोई खेल पसंद है व्यक्तिगत जीवन में? देखिए, मैं व्यक्तिगत जीवन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब स्कूल और कॉलेज के टाइम में मैं फ़ुटबॉल और बास्केटबॉल खेला करता था। फ़ुटबॉल में मैं स्टेट लेवल तक खेला हूँ, बास्केटबॉल मैंने नेशनल लेवल तक खेला हुआ है। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, आपकी पार्टी वहां सत्ता में है, क्या कहेंगे आप? इस बार आश्वस्त हैं चुनाव को लेकर? देखिए, यूपी में चुनाव चल रहा है, लगातार चुनावी संग्राम को आप देख रहे हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। यूपी में जनता का जो मन है उससे साफ है कि मोदी और योगी वापस से यूपी में अपनी सत्ता में आएंगे। और कोई संदेश? रीट में चीट हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, सेकंड लेवल सरकार कैंसिल कर चुकी है, फर्स्ट लेवल की परीक्षा कैंसिल कराने के लिए कितना प्रयास है भाजपा का? देखिए, रीट के अंदर जो धांधली हुई है, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, निश्चित तौर पर राजस्थान के युवाओं को सरकार ने ठगने का काम किया है। आपको ध्यान होगा, राजेंद्र राठौड़ साहब ने विधानसभा में चुटकी लेते हुए एक बात कही थी कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ रीट का, उसमें जो चोर था वो इतना ईमानदार था कि उसने एक पेपर तो लीक कर दिया, दूसरा उसने हाथ तक नहीं लगाया। इसलिए सरकार ने लेवल 2 को तो रद्द कर दिया, लेकिन लेवल 1 पे सरकार ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है। प्रदर्शन सड़कों पे और सदन में हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज भी भरतपुर के अंदर हमारी 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भरतपुर में रखी हुई है, जिसमें हम कई सारे राजों का खुलासा करने वाले हैं, कई सारे राजों पे पर्दाफाश करने वाले हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग की बात की जाए तो सहनावली में एक कमरे का लोकार्पण करने आए थे। जब उनसे रीट का सवाल किया गया तो उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो राज्यसभा सांसद हैं आपकी पार्टी के, उन्हें आपराधिक छवि का व्यक्ति बताया था। क्या कहेंगे? ब्रदर लाइव भरतपुर पर भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था 3 दिन पहले। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार में जितने भी मंत्री हैं, जिनके ऊपर जनता को, राजस्थान की जनता को आशंका है कि वो इस रीट पेपर में जो लीक हुआ है, रीट का पेपर, उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार की एजेंसी है एसओजी, तो राज्य सरकार के मंत्री को या राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के यहाँ वो कैसे हाथ डाल सकती है? तो अगर कोई केंद्र की एजेंसी जो सीबीआई की जाँच की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की जनता कर रही है, अगर सीबीआई जांच इस प्रकरण में होगी तो निश्चित तौर पर सारे के सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप अपने अगले चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेकर आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं लगातार देखता हूं, आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में और छोटी से छोटी घटना में भी आप अपनी जनता से जुड़े हुए रहते हैं। क्या लगता है आपको अगले चुनाव में क्या होगा? देखिए, मेरा मानना है कर्म प्रधान है। निश्चित तौर पर लगातार मैं जनता के बीच में रहता हूँ। जब जब उनको मेरी ज़रूरत होती है या कहीं पे भी मुझे लगता है कि मैं किसी गरीब के काम आ सकता हूँ तो मैं वहाँ जाता हूँ, और निश्चित तौर पर जिस तरह का प्रेम और आशीर्वाद जनता से मुझे मिल रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2023 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल डी कुमेर के अंदर खिलेगा।
मनुष्य के जीवन में खेलों का खासा महत्व है और हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो अपने गांव के सरपंच होने के साथ साथ युवा मंडल के अध्यक्ष भी हैं। हम हैं अबार गांव में और मेरे साथ हैं अबार गांव के सरपंच मानवेंद्र उर्फ मानू सरपंच। भाई साहब स्वागत है हमारे चैनल ब्रदर लाइव भरतपुर पर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है, कहाँ से मिली प्रेरणा आपको आयोजन करने की? जी जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं जब भी क्रिकेट खेलता था तो मैं देखता रहता था हमारे गांव के जो नौजवान बच्चे हैं, नौजवान मंडल हैं, वो क्रिकेट टूर्नामेंट और भी टूर्नामेंट कराते रहते थे। तो हम भी सोचते थे कि जब बड़े हम भी हो जाएंगे तो हम भी टूर्नामेंट किया करेंगे। हम सुबह से बचपन से ही क्रिकेट प्रेमी रहे हैं। कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं आपके टूर्नामेंट में? जी इस टूर्नामेंट में अब तक 32 टीमें भाग ले चुकी हैं और आज शाम तक सभी बाहर से आने वाली टीमों के लिए ये सुविधा की गई है कि अगर वो शाम तक आ जाती हैं तो उनकी एंट्री आज शाम तक खुली रहेगी। अगर बाहर से कोई ज्यादा दूरी से टीम आती है तो क्या युवा मंडल अवार ने रुकने की भी, खाने पीने की भी व्यवस्था की है बाहर की टीमों के लिए? जी सर, जैसे कोई हमारे यहाँ कोई 15 या 20 किलोमीटर से बाहर की टीम आती है और यहाँ उनको जाने आने में परेशानी होती है तो यहाँ उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए सबकी व्यवस्था की गई है। फर्स्ट इनाम कितनी रखी गई है? जी यहाँ फर्स्ट इनाम 21,000 रुपये डॉक्टर शैलेश जी के द्वारा प्रदान की गई है। जिस दिन जो टूर्नामेंट फाइनल होगा उस दिन फाइनल के रूप में 21,000 रुपये और शील्ड मेडल दिया जाएगा। देख सकते हैं आप, लगातार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को खेल खेलने की आवश्यकता होती है और भरतपुर के ग्रामीण अंचलों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ ऐसे कई सारे युवा उपस्थित हैं जो न केवल खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि सक्रिय रूप से और आर्थिक रूप से योगदान भी दे रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुंतल के साथ मैं रामनिवास कुंतल, अबार ब्रदर लाइव भरतपुर के लिए। देख सकते हैं आप, भाजपा के जिला अध्यक्ष और भरतपुर जिले के सबसे बड़े नेता डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह न केवल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं बल्कि पार्टी की जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं। लगातार खबरों के लिए मेरे साथ ब्रदर लाइव भरतपुर पर जुड़े रहिए और मैं अबार गांव से आपको सीधी अपडेट दिखाऊंगा। कुछ देर में डॉक्टर साहब यहां उद्घाटन करेंगे एक क्रिकेट प्रतियोगिता का। युवाओं के लिए समय निकाला है और न केवल खुद उपस्थित हुए हैं बल्कि युवाओं के लिए प्रोत्साहन राशि देकर उनका समाज में खेलों को आगे बढ़ाने में भी एक अहम रोल है। कैमरामैन राजकुमार के साथ ब्रदर लाइव भरतपुर के लिए मैं रामनिवास कुंतल, अवार्ड से। डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह जी के द्वारा फीता काट के प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। काफी संख्या में ग्रामीण यहाँ उपस्थित। डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह जी के द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का किया फीता काटकर शुभारंभ किया और साथ ही दोनों टीमों के बीच टॉस भी कराया। और सरपंच साहब ने टॉस जीता है और बोरे गांव की टीम ने टॉस जीता है।